हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक एग्जांपल्स ग्रुप के ऊपर करे थे और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट एग्जांपल में जिससे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का बात करा था, तो एक सिंपल सी बात है कि जो यूनिटी के रूट्स होते हैं वो ऑलवेज ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो चाहे हम स्क्वायर रूट की बात करें, चाहे क्यूब रूट ऑफ वन बोलें या क्यूब फोर्थ रूट ऑफ वन बोलें, ये ऑलवेज ग्रुप बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे द स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें तो दैट इज रूट्स ऑफ अंडर रूट वन। तो अगर हम रूट्स फाइंड आउट करने हो तो वी कैन सिंप्लीफाई लाइक दैट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, so x is equal to plus minus 1, so it means that the roots of unity is plus minus 1. so ये डेफिनेटली अगर इसको देखा जाए तो 1 और माइनस 1 दो रूट्स आए, और अगर हम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ले लें तो ये ग्रुप बनाएगा। ठीक, और इसको चेक भी कर सकते हैं टेबल बना के, मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस 1 1 माइनस 1, सो 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1 इंटू 1 इज 1। सो डेफिनेटली वन आइडेंटिटी होगा और माइनस 1 का इनवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी आ रहा है। सो क्लोजर भी होल्ड कर रही है, एसोसिएटिविटी तो ऑब्वियस होगा। सो इट इज ए ग्रुप, इट इज अ ग्रुप अंडर एडिशन। अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको करके बताया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये भी ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं इसको। अगर हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करें, द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज फोर्थ रूट ऑफ वन, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो आपके पास ये चार रूट्स आएंगे इसके। ठीक, सो इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि ये ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। सो 1 माइनस 1 आयोटा या माइनस आयोटा एन आयोटा। ठीक, सो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हम मल्टीप्लिकेशन लेंगे। तो अगर हम टेबल से चेक करें तो हमें सभी का पता चल जाएगा कि माइनस आयोटा 1 माइनस 1 आयोटा एन माइनस आयोटा। तो यहाँ तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज एलिमेंट आ जाएंगे, उसी तरह से इस रो में भी एज इट इज एलिमेंट आ जाएंगे। नाउ माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज 1, आयोटा इंटू माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू माइनस 1 इज प्लस आयोटा। उसी तरह से माइनस 1 इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा इज माइनस 1, आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज प्लस 1, माइनस आयोटा इंटू 1 इज आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा is plus 1 and minus iota into minus iota is minus 1. तो you see closer associativity obvious hold करेगी, और जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे जी को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, तो क्लोजर होल्ड करेगी और ऑब्वियस है वन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा यहाँ पे, ये आपका 1 बन जाएगा। और अगर हम इनवर्स से चेक करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये है, तो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हम चेक कि माइनस 1 का जो इनवर्स है वो माइनस 1 है। ठीक, और उसी तरह से थर्ड कॉलम में दिस इज 1, सो इट मीन दैट माइनस आयोटा का इनवर्स जो है वो आयोटा है। सो माइनस आयोटा का जो इनवर्स है
that is iota, and the fourth column में ये वन बना, so it means that iota का जो inverse है that is minus iota. तो सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ में वन मोर थिंग कि एविलियन ग्रुप भी होगा, ये नंबर्स में कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है. सो दिस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो सेम लाइन पे इट मीन दैट फिफ्थ हो सिक्स्थ हो कोई भी जो वन के रूट्स होंगे, एक चीज वेरी क्लियर है कि अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं तो चार ही रूट्स आएंगे. ठीक, अगर फिफ्थ रूट निकाल रहे हैं तो 5 आएंगे, लाइक दिस. तो इन जनरल इट मीन्स से दैट कि जो अगर हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें, दैट इज nth रूट ऑफ 1, सो हम इसको डिमोवर्स थ्योरम से बड़ा सिंपली लिख सकते हैं. इसके जो रूट्स आएंगे दैट विल बी कोसाइन के 360 डिग्री डिवाइड बाई n एंड आयोटा साइन के 360 डिग्री डिवाइड बाई n. एंड यहाँ पे जो k है, k will vary from 0, 1, 2 up to so and so n minus 1. So you see कि अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 पुट करेंगे तो सेकंड रूट, 2 पुट करेंगे थर्ड, अप टू n माइनस 1 पुट करेंगे तो n रूट्स आ जाएंगे. और ये जो रूट्स होंगे ये ग्रुप बनाएंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो G विल बी अ ग्रुप, और उस ग्रुप में ये एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. तो हमने स्क्वायर रूट भी चेक कर लिया, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, है ना. तो nth रूट का भी ये होल्ड करता है. अच्छा, एक और तरीका देखो मैं आपको इसमें डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे कि अगर हम चेक करें ना तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है ना, ये कहाँ पे लाई करेगी. तो अगर हम सपोज nth रूट की बात कर रहे हैं हम, तो अगर हम यहाँ पे एक सर्कल बनाए हम से विद रेडियस 1, ठीक है. सो ऑब्वियस है दिस इज 1, 0, 0, 1, -1, 0 एंड इट इज 0, -1. ठीक, तो इसमें डेफिनेटली जो पहला रूट आएगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा. यूनिटी का ऑलवेज फर्स्ट रूट जो आपका वो यहाँ पे आएगा. तो सेकंड रूट आपका आएगा यहाँ पे. तो कैसे पता चलेगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 360 डिग्री को आपने डिवाइड किया n पार्ट्स में. गॉट माय पॉइंट. तो इट मीन दैट हर जो पार्ट आएगा 360 के हम कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 360 बाई n प्लस 360 बाई n प्लस सो ऑन सो 360 बाई n. ये कितने नंबर्स होने चाहिए कि 360 बन जाए, 360 डिग्री बन जाए. ऑब्वियस है n होने चाहिए, n होगा तो n टाइम्स कट गई 360 बन जाएगा. इट मीन्स दैट जो इनकी पोजीशनिंग होगी, जो आपका ये ब्रेक होगा, ये पहला पार्ट बनेगा तो ये आएगा आपके पास 360 ओवर n. फिर इसका दूसरा पार्ट बनेगा तो वो बनेगा 2 टाइम्स 360 बाई n. क्यों होगा, बिकॉज आपने यहाँ पे 360 बाई n ऐड करते जाना है. तो ये है तो इसको इसी में ऐड करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा. इस तरह से ये कंटिन्यू करते करते ये टोटल
इस सर्कल को n पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो मीन टू से दैट पहला रूट्स यहाँ पे आएगा, दूसरा ये आ गया, तीसरा यहाँ पे आएगा, चौथा यहाँ पे आएगा, पांचवा करते 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 ये यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे nth जो रूट होगा वो यहाँ पे आएगा, एंड दैट विल बी नथिंग बट विल जी एंगल जो होगा, ये आपका एंगल आ गया, ये दूसरा एंगल ये बना। तो ये यहाँ से घूम के जो ये एंगल बनेगा वो आपके पास 360 और बाई n इंटू n-1 होगा। ठीक, क्योंकि उसमें 360 ऐड करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपके पास वापस 360 पे पहुंच जाएंगे। तो इसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझना हो तो मैं यहाँ पे थर्ड रूट ऑफ यूनिटी लेते हैं। तो डेफिनेटली अगर 360 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 120 डिग्री। क्लियर? तो इट मीन दैट पहला रूट तो आपका आ गया 0 के ऊपर, पहला रूट तो आ गया यहाँ पे, फिर 120 डिग्री, 120 डिग्री ये होगा। ठीक है, फिर आएगा 240, तो 240 आपके पास ये आ जाएगा, और फिर ये। तो इट मीन दैट यहां से लेके यहां तक 120 डिग्री, यहां से लेके यहां तक 120 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक 120 डिग्री। तो इट मीन दैट उनकी रूट्स की पोजीशनिंग पता चल जाएगी हमें। पहला रूट्स यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे। उसी तरह से तो इट मीन दैट यहाँ पे ये 1 बन गया, और ये आपका जो रूट होगा दैट विल बी -1/2 प्लस आयोटा √3/2, और ये वाला जो रूट होगा वो दैट विल बी -1/2 माइनस आयोटा √3/2, लाइक दिस। उसी तरह से अगर हम फोर्थ रूट की बात करें, अगर फोर्थ रूट ऑफ 1 की बात करें तो डेफिनेटली 360 को हम करेंगे 4 से डिवाइड, तो 90 डिग्री पे आएगा। तो ये तो बड़ा इजी है, 90 पे आएगा तो डेफिनेटली फिर तो हमें पहला रूट ढूंढने में इजी होगा। ये आपका 1 बन गया, 90 ये भी 90 पे होगा, दूसरा ऑब्वियस है यहाँ पे आयोटा होगा, फिर यहाँ पे -1 होगा, और यहाँ पे माइनस आयोटा होगा। तो देखो चारों रूट्स मिल गए। तो ये भी 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90। तो इट मीन दैट जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वो हम यूनिट सर्कल के ऊपर बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ऑलवेज ग्रुप बनाते हैं। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्यूब रूट्स ऑफ या फोर्थ रूट ऑफ या nth रूट ऑफ यूनिटी। Now come to the next example, and this is very important example. ये बहुत जगह हम यूज करेंगे, and this is nothing but it is मॉडुलस ग्रुप भी बोलते हैं इसको, या मॉडुलस या सिंपल मॉडुलू। मॉडुलू एन। तो मॉडुलू एन के दो तरह के हो जाते हैं। ये मॉडुलू बिस्पेक्ट टू एडिशन भी होता है और बिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो एडिशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, मॉडुलू एन, लाइक दिस। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, देखिए कि अगर हमारे पास जो, और साथ में यहाँ पे हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, इंटीजर। इंटीजर मॉडुलू एन। ठीक, इसमें ऑलवेज इंटीजर की बात होती है, इंटीजर्स नंबर होंगे। तो कोई सेट अगर हम एस ले लें, और एस है, ज़्यादातर हम इसको डोनेट जो नोटेशन है वो हम ZN यूज करते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, अप टू n-1 आएगा।
ठीक, and where n is positive integer. ठीक, एडिशन मॉडुलो n की बात कर रहा हूँ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि ओनली यहां तक की क्यों? स्टूडेंट, इसका सिंपल लॉजिक ये है कि जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करें, जो नंबर की या किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को अगर हम n से डिवाइड करें, तो जो रिमाइंडर है, अगर हम नंबर हम यहाँ पे लेते हैं और उसको डिवीजन हम n से करते हैं इस नंबर को, तो इतना तो कंफर्म है जो इसका रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर जो होगा वो एक तो इस n से कम होगा, n से कम होगा, छोटा होगा, और या तो वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। सो दैट्स माई, ये जो हमने लिखा हुआ है, ये ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर या तो जीरो आएगा बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट इंटीजर, ओके, इंटीजर मॉडुलो n की बात कर रहे हैं हम, तो डेफिनेटली जो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो या तो जीरो होगा सबसे लीस्ट, और सबसे बड़ा होगा n से छोटा। तो जब इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है n से छोटा जो होगा इंटीजर वो n-1 होगा। तो उसी तरह से जीरो से लेके n-1 तक सारे हमने डिफाइन कर दिया। और हम इसको अगर इस एक बाइनरी ऑपरेशन, मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो में आप चेक करें तो उसमें भी आपको मैंने बताया ये, तो इसमें अगर हम दो एलिमेंट a और b अगर मान लो s से लेते हैं, तो a स्टार b जो होगा दैट विल बी लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर obtained एज रिमाइंडर, ठीक है, इट विल बी, मान लो मैंने c मान लिया, इट इक्वल टू c, तो वो c होगा क्या, वेयर c इज लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर obtained as remainder when a plus b is divided by n. ओके, तो इट मीन दैट कि जब हम दो नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, तो जो ऑपरेशन लगाने के बाद, तो ऑब्वियस है यहाँ पे हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे a प्लस बी, ए स्टार बी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, और c जो होगा वो लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा ऑब्टेन्ड एज अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय व्हेन a प्लस बी को हम n से डिवाइड करेंगे। तो डेफिनेटली अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज n से छोटा होगा, तो c जो होगा वो डेफिनेटली यहाँ से कोई ना कोई एलिमेंट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, और इसी की वजह से ये ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी कंपोजिशन हो ही जाएगी, क्लोजर तो पहले ही होल्ड कर जाएगी। जैसे अगर मैं फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, मैंने Z5 ले लिया यहाँ पे, तो Z5 में अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे 5 से, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, 5 तो कभी रिमाइंडर नहीं आ सकता। तो यहाँ से हम कोई भी एलिमेंट लें, तो जैसे हम 2 स्टार 3 की बात करते हैं, तो 2 स्टार 3 का मतलब हुआ 2 प्लस 3, यहाँ बन गया आपके पास, अब 2 प्लस 3 5 बन गया, लेकिन आना क्या है, क्या करेंगे, 5 को पहले हम डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक, तो ऑब्वियस 5 बन जा 5, 0 आएगा, तो इट मीन इट विल बी 0, और डेफिनेटली ये आपका Z5 में है, ठीक। या हम यहाँ पे 3 प्लस
4 की बात करें तो इट विल बी 7, तो 7 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा 2, एंड 2 इज बिलोंग टू 5, Z5। तो इट मीन दैट ये जो आपका ग्रुप बना Zn, इट इज ए ग्रुप, और इसको हम, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, मॉडुलो n एडिशन, मॉडुलो n ग्रुप। और इसमें डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपके n से छोटे होंगे, ठीक। और इस चीज को अगर हम एक और तरह से इसको हमने रिप्रेजेंट करना हो, इस चीज को a स्टार b इज इक्वल टू c को, तो एक हम नोटेशन ये भी यूज करेंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस b कॉन्गुरेंट का ये नोटेशन होती है, कॉन्गुरेंट टू c मॉड n, मॉड n, इसका ये लिखने का ये भी तरीका है, ठीक। क्यों? क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि a प्लस, इसका मतलब होता है कि a प्लस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल डिविजिबल बाई n। तो डेफिनेटली अगर ये रिमाइंडर है, अगर हमने देखो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी रिमाइंडर है। अगर इस रिमाइंडर को हम a प्लस बी से माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा फिर। सो a प्लस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई n, इसका ये मतलब ये होता है, ये कॉन्गुरेंट बोलते हैं इसको कि a प्लस बी इज कॉन्गुरेंट टू बी अंडर मॉडुलो n। ये जब हम मास्टर्स में पीजी में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक टॉपिक ही है ये, नंबर थ्योरी में मॉडुलस के ऊपर, तो काफ़ी डिटेल में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे सिंपली आपको ये देखना है कि इस तरह का अगर आपको ग्रुप प्रूव करने को आए तो यू शुड नो कि इसको कैसे करेंगे। एक और, ये तो हो गया अंडर एडिशन। अगर दूसरा हम बात करें अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n की, ठीक। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, इसको ज्यादातर हम कैपिटल UN से डिनोट करते हैं, ठीक। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे दैट विल बी एक तो इंटीजर्स आएंगे, ठीक। और कैसे इंटीजर आएंगे, 1 से इक्वल होंगे या 1 से बड़े होंगे, और x लेस देन इक्वल टू n आएगा, और साथ में जीसीडी ऑफ x और n जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक। तो इसमें डेफिनेटली जो एलिमेंट आने हैं वो इंटीजर्स आएंगे, और वो इंटीजर एक तो n या n से छोटे होंगे या n के इक्वल हो सकता है, और साथ में उस x का इस n के साथ जीसीडी 1 होना चाहिए, ठीक। या मान लो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, तो U6 में कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो 1 से स्टार्ट हो गए, तो 1 और 6 का जीसीडी कितना होता है, 1 होता है, 1 और 6 का जीसीडी 1 है, तो आ जाएगा। 2 2 और 6 का जीसीडी 2 होता है तो 2 नहीं आएगा। 3 3 और 6 का जीसीडी 3 आएगा, तो 3 भी नहीं आएगा। फिर 4 और 6 का जीसीडी 2 आएगा, वो भी नहीं आएगा। फिर 5, ठीक। मेरी बात समझ गए आप? हमारे पास इसको अगर देखें तो हमारे इंटीजर लेने हैं हमने 1 से लेके 6 के बराबर, तो हमारे पास 1 आया, 2 आया, 3 4 5 6, ये कैंडिडेट हो गए। बट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए,
इन नंबर्स का n के साथ, n कितना है 6 है, 6 के साथ जीसीडी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, जीसीडी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 1 और 6 का जीसीडी 1 आएगा तो 1 आ जाएगा, 2 और 6 का जीसीडी फाइंड आउट करेंगे तो 2 आएगा, तो ये नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 और 6 का जीसीडी 1 होगा, और 6 को पुट करेंगे तो 6 और 6 का जीसीडी 6 आएगा, तो 6 भी नहीं आएगा, तो ये दो ही एलिमेंट आएगा। ठीक, तो इसको, इस ऑपरेशन को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो a स्टार b आएगा फॉर a कॉमा b बिलोंग्स टू un, या इसको s बोल सकते हैं हम, जैसे पहले हमने s बोला था s, तो a स्टार b इज इक्वल टू the least positive integer obtained as remainder when a into b is divided by n, यानी इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, इस ऑपरेशन को, और ये हमारे पास एक सेट बन गया, ग्रुप बन गया। ठीक, तो ये ऑलवेज स्टूडेंट्स ग्रुप बनाते हैं, और इसको भी अगर हम कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखना हो तो वी कैन राइट लाइक दिस कि ये a स्टार b किसके बराबर आएगा, हम a और b को डिवाइड करेंगे n से, और रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, जो भी रिमाइंडर आएगा दैट b स्टार b। और इसको कॉन्ग्रुएंट फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे a इंटू बी, और कॉन्ग्रुएंट टू c, क्योंकि c हमने इसको रिमाइंडर मान लेंगे यहाँ पे, और मॉडुलो n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी, ए इंटू बी माइनस सी जो होगा विल बी डिविजिबल बाई n। ठीक, सो हम इन दो एग्जाम्पल, जो दो हमने ये डिफाइन करे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n एंड एडिशन मॉडुलो n, इनके ऊपर हम एक कुछ क्वेश्चंस चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं Z5 का। ठीक, तो Z5 में 0 1 2 3 4। ठीक, और ऑपरेशन ऑब्वियस है इसका, इसका मतलब ही आपके पास एडिशन मॉडुलो n, यहाँ पे n जो है वो 5 है। ठीक, तो ये इसका ऑपरेशन हो गया, एडिशन मॉडुलो 5। तो अब ये आपका जो सेट है, अभी तो मैं सेट ही बोलूंगा इसको, वो फनाइट है। तो फनाइट है, तो फनाइट के लिए हम कैले टेबल बना सकते हैं, 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4। ठीक, तो हमने चेक करना है यहाँ पे ऑपरेशन आपका, यहाँ पे 0 छूट गया, तो यहाँ पे हम इसका ऑपरेशन लिखते हैं, ऑपरेशन इज एडिशन, ये पूरा लिखना चाहिए, एडिशन मॉड 5, ये इसका ऑपरेशन हो गया। और 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें चेक करना है अंडर एडिशन। अब यहाँ पे 0 प्लस 0 तो 0 ही आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, उसी तरह से
1 2 3 4. Now 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, 1 plus 3 is 4, 1 plus 1 is 4, 1 plus 4 is 5. 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है और मॉडुलो 5 है, तो इसका मतलब हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या बचेगा 0. ठीक, उसी तरह से 2 plus 1 is 3, 4, 5, 3 and 2 5. 5 means divide by remainder 0 बचेगा. एंड 2 plus 4 6, 6 को हम डिवाइड करेंगे 5 से और रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा, रिमाइंडर 1. उसी तरह से 3 plus 1 4, 5 पे 0 1 2, 4 plus 5 बनेगा, 5 पे 0 आएगा, 6 पे 1 बचेगा, 7 पे 2 बचेगा और 4 4 8, 8 पे 3 बचेगा रिमाइंडर. तो यू सी ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो Z5 को बिलोंग कर रहे हैं. तो क्लोजर होल्ड करेगी, ठीक, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी. नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टी एडिशन करें तो आंसर तो सेम ही आएगा. ठीक, अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की. तो डेफिनेटली यहाँ पे 0 जो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा अंडर मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 5. ठीक, क्योंकि 0 में जो भी ऐड कर रहे हैं वही एलिमेंट आ जाएगा. तो ई आपका आ गया यहाँ पे 0. अब आती है इनवर्स की बात. देखो इनवर्स ढूंढने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ लो पहले कॉलम में. तो यहाँ पे तो ये क्लियर है कि यहाँ पे 0, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा. ठीक, अब इस कॉलम में यहाँ पे 0 है, तो इट मीन दैट 1 और यहाँ पे 4. तो 1 और 4 का आपस में जो एडिशन है वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है. इसका मतलब 4 का इनवर्स जो है वो 1 है. ठीक, उसी तरह से हम 1 और 4 के सामने भी देख सकते हैं कि तब भी 0 बन रहा है, या यू कैन से 1 का इनवर्स जो है वो 4 है. तो बोथ वे इज ट्रू. उसी तरह से सेकंड में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 और 2 के सामने 0 है और 2 और 3 के सामने अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 0 है. इट मीन्स दैट सो यू कैन सी कि 2 का इनवर्स जो है वो 3 है और यू कैन सी 3 का जो इनवर्स है वो 2 है. तो इट मीन दैट 0 का इनवर्स तो 0 है, 1 का इनवर्स 4 है, 4 का इनवर्स 1 है, 2 का इनवर्स 3 है, 3 का 2 है. तो ऑल सभी एलिमेंट्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा. सो इट मीन्स दैट इट इज ए ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 5. ठीक, सो इट इज ए ग्रुप with respect to addition मॉडुलो 5. तो इन जनरल अगर हम बात करें तो इसका मतलब जो Zn है, Zn जो है वो 0 1 2 so on. So n-1. तो ये जो n एलिमेंट्स हैं अंडर एडिशन मॉडुलो n इज ए ग्रुप, और साथ में अबिलियन ग्रुप भी होगा ये ग्रुप से. ठीक, एक ग्रुप. क्यों? क्योंकि देखो जब भी हम कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो ऊपर हमने देखा फाइनाइट के लिए, और जो इनवर्स होगा, देखो अगर कोई एलिमेंट में अगर ए लेता हूं उसका इनवर्स जो होगा, तो द इनवर्स ऑफ ए इज n-a होगा. ठीक है, ये देखिए ब्यूटीफुल रिजल्ट. इनवर्स ऑफ ए जो होगा वो n-a होगा. जैसे अगर इक्वल एग्जांपल में देख लो, देखो अब यहाँ पे आपके n था 5, तो 0 का तो 0 ही हुआ. 1 का इनवर्स जो होगा वो क्या होगा
1 का होगा 4, ओके, क्योंकि 1 + 4 जो है वो क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। 2 का इनवर्स 3, क्यों, क्योंकि 2 और 3 का एडिशन 5 बन रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर इनवर्स की बात करें तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा a और n-a को, तो n बनेगा। इट मीन दैट a का इनवर्स जो होगा वो n-a होगा। तो ये ऑलवेज ग्रुप बनाएगा। इनवर्स मिल गए, बाकी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट तो यहाँ पे हर बार 0 रहेगी अंडर मॉडुलो दिस आइडेंटिटी एलिमेंट और क्लोजर और एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। ठीक, सो दिस इज द ग्रुप अंडर modulo n. Now one more example. अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं U10 का, ठीक है। तो U10 में डेफिनेटली एलिमेंट आपके पास इंटीजर्स आएंगे 1 से लेके 10 तक, बट वही आएंगे जिनका GCD 10 के साथ 1 आएगा। तो एक तो 1 आ जाएगा, 2 और 10 का GCD कितना होता है, 2 आएगा तो 2 नहीं आएगा। 3 और 10 का 3 आ जाएगा। फिर 4 और 10 का GCD 2 आएगा। फिर 5 और 10 का नहीं होगा। फिर 6 और 10 का नहीं आएगा, GCD 1 नहीं आएगा। फिर 7, तो 7 और 10 का GCD 1 आएगा। फिर 8 और 10 का 2 आएगा। फिर 9 और 10 का, और 10 और 10 का तो 10 आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। ये 4 एलिमेंट आएंगे इसमें। और ऑपरेशन रहेगा मल्टीप्लिकेशन मॉड 10। तो ये हमारे पास सेट आ गया और ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन आ गया। तो अब देखते हैं ये ग्रुप बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉड 10 की बात करेंगे। यहाँ पे एलिमेंट लिख दिया 1 3 7 एंड 9, 1 3 7 9। तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 इंटू 1 3 7 9 3 7 9। नाउ 3 इंटू 3 9, ठीक है, क्योंकि जब 10 से नंबर आएगा तब हम डिवाइड करेंगे। क्योंकि अगर 9 आ रहा है तो 9 को अगर 10 से डिवाइड भी करेंगे रिमाइंडर 9 ही आएगा। नाउ 3 इंटू 7 21, तो 21 है तो 21 को हम 10 से डिवाइड करेंगे 20, रिमाइंडर 1, सो 1 आएगा। 3 इंटू 9 27, ओके, 27 है तो 27 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस रिमाइंडर 7 आएगा, 7। फिर 7 इंटू 3 21, रिमाइंडर 1 आएगा। 7 इंटू 7 7 7 जा 49, 49 तो 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा। 7 9 जा 73 63, और 63 है तो रिमाइंडर 3 आएगा। 9 3 जा 27, तो 27 है तो रिमाइंडर 7 आएगा। और 9 9 7 जा 63, तो रिमाइंडर 3 आएगा 10 डिवाइड करने। और 9 9 जा 81 तो 1। So you see all the elements are belongs to U10. तो इसमें क्लोजर होल्ड कर रही है एसोसिएटिविटी नंबर्स में, और ऑब्वियस है होल्ड करेगी। आइडेंटिटी एलिमेंट तो क्लियर क्लियर सी बात है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है यहाँ पे। अब आ जाती है इनवर्स की, तो 1 का इनवर्स तो 1 ही रहेगा, ऑब्वियस है। नाउ इन द सेकंड, ये देखिए, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। इट मीन दैट जब हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई तब भी 1 आ रहा है। इट मीन्स दैट कि 3 का इनवर्स 7 है और 7 का इनवर्स 3 है। तो इन दो का इनवर्स निकल गया। अब बच गया 9। तो 9 का लिए देखिए 9 आपका कहाँ पे बन रहा है 1, जब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इट मीन्स दैट 9 का इनवर्स जो है वो 9 है। तो चारों एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, और साथ में ये हमारे पास एविलियन भी होगा क्योंकि क्लोजर तो होल्ड कॉमोटेटिविटी होल्ड करेगी। सो इट इज ए ग्रुप U10 under multiplication
mod 10 is an abelian group. So I hope this is enough for today's lecture. If you have any doubt, you can ask me. So thank you for today's lecture. Next lecture we will. Thank you.